हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोग को रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। देखिए, इससे पहले हम आपको रीजनिंग का 6 से 7 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज हम लोग रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद जितना भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम से पूछा जाता है, सारा टाइप का क्वेश्चन हमको बताएंगे। देखिए, इसका पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि राम बाएं ओर से 10वें नंबर पे है, तो हम बता देते थे। देखिए, ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। क्या बोले, राम बाएं ओर से 10वें 15वें जितना भी हो, तो ये बाएं हाथ है, अपने शरीर की ओर लाना है। राम बाएं से 10वें नंबर पे है, तो ये बाएं हाथ ये है, अपने शरीर की ओर लाएंगे। इधर से 10वें है। राम दाहिने से 18 19 जो भी हो, जितने नंबर पे हो, तो दाएं से है, तो दायां हाथ अपने शरीर की ओर लाएंगे। जैसे देखिए, राम बोल दिया कि बाएं ओर से 10वें नंबर पर है, ठीक है। तो अब ये दाएं हाथ इधर से, तो दाईं ओर से हो जाएगा, ये बायां हाथ है, बाईं ओर से इधर से होगा, तो राम इधर से मतलब कि 10वें नंबर पर है। बोलेगा राम दाएं ओर से 15वें नंबर पे, तो ये दाएं हाथ है, दाएं हाथ अपने शरीर की ओर लाना है, तो मतलब इधर से 15वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ ये और एक चीज़ और देखिए। यदि आपको बोल दे राम श्याम के तुलना में, राम श्याम के तुलना में, यहाँ श्याम लिख देते हैं। बोल रहा है आपको राम श्याम से दाईं और 10वें नंबर पे है, मतलब क्या समझे, श्याम से दाईं ओर बोल रहा, तो श्याम का दायां इधर हुआ, श्याम का बायां इधर हुआ, ठीक है। श्याम से 10वें नंबर पे है, मतलब इधर से 10वें नंबर पे है। आप समझिए, मतलब कि आपको ऐसे बोले कि राम बाईं ओर से, किसी के तुलना में नहीं बोले, और सिर्फ बोले कि जैसे राम बाईं ओर से दाईं ओर से 10वें नंबर पे है, तो अपना हाथ देखिए कि बाईं ओर से बोलेगा तो ये बायां हाथ अपने शरीर की ओर लाइएगा, और दाईं ओर से बोलेगा तो दायां हाथ अपने शरीर की ओर लाइएगा। लेकिन आपको यदि किसी के तुलना में बोले, जैसे बोल दे राम, आर फॉर राम, राम सीता के बाएं 10वें है, मतलब सीता यहाँ है, सीता के बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, राम सीता के बाएं 10वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए, अब जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछा जाता है, हम आपको सारा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि P S के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, समझिएगा आप। P जो है, P S के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब S इधर है, S के बायां इधर हुआ, S के दायां इधर हुआ। P जो है S के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ एक और कोई होगा तब ना एक और दूसरा होगा। P जो है S के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब पहला स्थान पर ये S के बायां इधर हुआ, S का दायां इधर होगा, तो यहाँ कोई होगा तो दूसरे स्थान पर फिर है P। उसके बाद क्या बोल रहा है, और Q R के दाईं और तीसरे स्थान पर है। चलिए, Q R के दाईं और तीसरे स्थान पर है, लेकिन अभी Q R आप R कहाँ रखिएगा, अभी पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। Q बोल रहा था R के दाईं और तीसरे स्थान पर है, T S के ठीक दाईं ओर है। देखिए, T जो है S के ठीक दाईं ओर है, मतलब यहाँ है T जो है S के ठीक दाईं ओर है, और Q S के ना तो ठीक दाईं ओर ना तो ठीक बाईं ओर। Q जो है S के ना ही दाईं ओर है ना ही बाईं ओर है, ठीक है। Q जो है S के ना ही दाईं ओर है ना ही बाईं ओर है, मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है, बायां ओर भी नहीं है, दायां ओर भी नहीं है, दाईं ओर भी नहीं है। आप देखिए, तो पहले क्या बोला था, Q R के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। Q जो है R के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब कहाँ कंडीशन बन रहा है, Q तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, R। Q जो है R के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा और तीसरा। Q जो है R के दाएं तीसरे स्थान पर है, बैठ गया क्या। अब आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है R के ठीक दाएं कौन है, R के ठीक दाएं कौन है, S है। एस किस ऑप्शन पे, देखिए 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझाते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, यदि P S के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यदि P S के बायां दूसरे स्थान पे कर दिया, मतलब यहाँ एक और होगा कोई, तब ना दूसरे स्थान पे कोई होगा। उसके बोल रहा था, बात बोल रहा था Q R के दाईं और तीसरे स्थान पर है, इठो रहने दीजिए, Q R के दाईं और तीसरे स्थान पर ये रहने दीजिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा था, T S के ठीक दाईं ओर है, अच्छा, T जो है S के ठीक दाईं ओर है, और बोल रहा था कि Q S के ना तो ठीक दाईं ओर है ना ही बाईं ओर है। Q जो है S के ना तो ठीक दाएं है ना ठीक बाएं है, जबकि यहाँ जगह खाली था, Q बोल रहा था ना ही यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा, तो उसके लिए यही जगह है। और ऐसा बोल भी रहा था कि Q R के दाएं और तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ जगह खाली था, हम लोग R को बैठा दिए, तो दाएं और तीसरे स्थान पर
क्यू को भी बैठा दिए तो हम लोग का हो गया सोल्व। जो बोल रहा था तो बोल रहा था आर के दाईं ओर कौन है, ठीक दाईं ओर, तो आर के दाईं ओर कौन है, एस है, 2 नंबर ऑप्शन में है एस, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तुम, 4 मित्र ए बी सी डी एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे हैं, ठीक है, एक कॉफ़ी शॉप पर 4 मित्र बैठे। अच्छा 4 मित्र एक कॉफ़ी शॉप पे गए तो बैठने का जगह कैसे रहता है, देखिए तो कॉफ़ी शॉप पे गए आप तो चारों तरफ से बैठने का जगह रहता है, इधर भी बैठ सकते हैं, इधर ही बैठ सकते हैं, इधर ही बैठ सकते हैं, इधर ही बैठ सकते हैं, चारों तरफ बैठने का जगह है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए व बी आमने सामने बैठा, अच्छा ठीक है, ए और बी जो है ना वो आमने सामने बैठा है। यदि ए इस टेबल पर इधर बैठा होगा तो बी इधर बैठा है, ठीक है, बैठने की जगह चारों तरफ रहता है, ए और बी आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी ए के बगल में नहीं बैठा है, डी जो है ए के बगल में नहीं बैठा है, मतलब कि अभी तो यहाँ नहीं बैठा तो अब डी अभी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, डी ए के बगल में नहीं बैठता किंतु वह ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता। आप क्या समझें, डी जो बोल रहा है ए के बगल में नहीं बैठता लेकिन ए को स्पष्ट रूप से देख सकता है, मतलब क्या समझे, डी को यदि आप यहाँ बैठा दीजिए चाहे यहाँ बैठा दीजिए तो वो ए को आराम से स्पष्ट रूप से देख सकता है, देख सकता है कि नहीं। तो यहाँ अभी 2 कंडीशन बन गया, या तो यहाँ या तो यहाँ, हम लोग दोनों जगह बैठा के देखते हैं, ठीक है। डी बोल रहा है स्पष्ट रूप से ए को देखता है, तो यहाँ भी बैठेगा तो यहाँ सामने देख लेगा, यहाँ भी बैठेगा सामने देख लेगा, ठीक है, ए के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बी सी से बात कर रहा है, बी जो है सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है, बी जो है सी से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है, मतलब बी के सामने सी बैठा है, दोनों बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है। साथ साथ कौन बैठे हैं, साथ साथ में कौन बैठा है, देखिए तो डी या तो यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, अकेले बैठा होगा, लेकिन डी जो है या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा, अकेले बैठा होगा, लेकिन बी भी यहाँ अकेले बैठा। साथ में कौन बैठा है, ए और सी, किस ऑप्शन में, देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन, साथ में कौन बैठा है, ए और सी। पहले देखिए कॉफ़ी शॉप गया था, कॉफ़ी शॉप में भैया 4 जगह बैठने का जगह रहता है, बोलता है ए और बी सामने है और डी बोल रहा है ए के बगल में नहीं है और इसको देख भी रहा है, तो फिक्स है यहाँ या यहाँ बैठा होगा डी, ठीक है। और फिर बोलता है बी सी से बात कर रहा है, जो बात करेगा और सामने है तो सामने कर दिए, साथ में कौन बैठा है, तो ए और सी साथ में बैठा है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए तो, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड केंद्र की और मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने है, ठीक है, और कंडीशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, क्या लोग है, 6 लोग, एक वृत्ताकार ई पे बैठा हुआ है, वृत्त पे बैठा हुआ है, ठीक है, वृत्ता इस प्रकार वृत्ताकार बैठा हुआ है कि देखिए आमने सामने बैठा, ठीक है, 6 ठो है तो एक इसके सामने बैठा होगा, ये वाला इसके सामने होगा, एक ठो जहाँ मानने का मन आपका इसके सामने बैठा होगा, चूँकि आमने सामने बैठा है। और क्या बोल रहा है, केंद्र की और मुँह की ओर, सबका मुँह इधर है, सबका मुँह मतलब इधर देख रहा है, ठीक है, सब लोग इधर देख रहा है, सबका मुँह केंद्र की ओर है, ठीक है, बैठा हुआ है। चलिए किस प्रकार बैठा है, देखिए एक्स जेड और भी के बीच में बैठा, ठीक है, एक्स जो है एक्स जेड और भी के बीच में बैठा है, तो यहाँ जेड अब यहाँ होगा कि यहाँ होगा, भी यहाँ होगा कि यहाँ होगा, आप बोलिए। एक्स जो है जेड और भी के बीच में बैठा है तो एक्स यहाँ भी, जेड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, भी यहाँ भी, यहाँ भी, हम लोग अभी दोनों मान के चलेंगे, ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा तो मिटा देंगे एक ठो, ठीक है। ऐसे जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा ऐसा टाइप का तो आप ऐसे ही बनाइएगा, दोनों मान के चलिए, बाद में एक ठो मिटा दीजिएगा। एक्स जो है जेड और भी के बीच में बैठा है तो अभी कंफर्म नहीं है कहाँ है जेड और भी, तो दोनों को मान लिए। आगे चलते हैं, यू एक्स के बाएं से दूसरा, यू जो है एक्स के बाएं से दूसरा, तो सबका चेहरा यहाँ केंद्र की ओर है, तो एक्स का बायां और दायां किधर होगा, तो इसका चेहरा इधर है एक्स का, तो इधर दायां है इधर बायां है, तो एक्स के क्या बोल रहा है, यू एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, एक्स के बाएं पहला, एक्स के बाएं दूसरा, यू जो है एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, और वाई के दाएं से दूसरा है, यू जो है एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा, तो वाई यहाँ रखिए, तो आप वाई के देखिए वाई यहाँ रखिएगा तो इसका भी चेहरा, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो ए वाई यहाँ है ऐसे, तो दायां उधर हो जाएगा, बायां इधर होगा वाई का,
u जो है y के भी दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। u y के दाएं दूसरे है और x का बाएं दूसरे है, बैठ गया। अब देखिए तो जगह एक ही खाली है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जगह एक ही खाली है और क्या क्या दिया हुआ था, u है, v है, w है। w अभी कहीं नहीं बैठा और जगह एक ही खाली है, तो यहाँ कौन बैठेगा, w बैठेगा। तो अब कंडीशन सारा ख़त्म हो गया। देखिए अभी भी हम लोग को सवाल में ये कंफर्म नहीं किया है कि z कहाँ है और v कहाँ है। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, x के सामने कौन है, x का सामने कौन बैठा है। देखिए तो x का सामने कौन बैठा है, w बैठा है। किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बात गौर से सुनिए, यदि आपको z और v के बारे में कुछ भी पूछता तो आप लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं। यदि पूछ देता कि x के ठीक दाएं कौन है या ठीक बाएं कौन है, तो आपको बोलना पड़ता z या v, z या v बोलना पड़ता। चूँकि कंफर्म नहीं है कि z यहाँ है कि यहाँ है, v यहाँ है कि v यहाँ है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं। अगला टाइप का सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 5 शिक्षक H, K, P, R तथा T एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्रामुख बैठे हैं। मतलब 5 लोग हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और सबका मुँह कहाँ है, केंद्र की ओर, ठीक है। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, अच्छा जैसे जैसे दिया हुआ जरूरी नहीं कि उसी तरह से बैठा है। 5 लोग हैं, H तथा R के बीच T है, ठीक है। H तथा R के बीच T है H और R के बीच। वही बात फिर से कंफर्म तो नहीं है कि H यहाँ है कि यहाँ है, R यहाँ है कि यहाँ है, दोनों को मान के चलना पड़ेगा। बाद में यदि कंफर्म कर देगा तो हम लोग एक ठो को मिटा देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या बोला था, T जो है X और R के बीच में बैठा है, बैठा दिए T को X और R के बीच में। आगे क्या बोल रहा है, R के दाएं दूसरा P है, R के दाएं दूसरा P है। देखिएगा एक चीज़ आप लोग गौर से, R के दाएं दूसरा P है। यदि हम यहाँ R मानते हैं तो R के सबका मुँह केंद्र की ओर है, तो R के दाएं इधर होगा, R के दाएं पहला, R के दाएं दूसरा। दूसरा का तो भैया कोटा फुल है। बोल रहा है कि R के दाएं दूसरा P है, तो R में यदि हम मान ले कि यहाँ है तो R के पहला दाएं दूसरा दाएं तो कोटा फुल है, मतलब R यहाँ बैठेगा क्या, R यहाँ कभी भी नहीं बैठेगा। अब कंफर्म हो गया कि यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा H और यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा R। हो गया आप लोग का क्लियर कि यहाँ बैठेगा कौन, R और यहाँ बैठेगा H। चूँकि यदि R को यहाँ बैठाते हैं तो बोल रहा है कि R के दाएं दूसरा है P, तो R के पहला दाएं और दूसरा दाएं तो कोटा फुल था, इसलिए R यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब क्या बोला था, R के दाएं दूसरा P है, तो R के दाएं इधर होगा, अब बाएं इधर होगा। R के दाएं पहला, R के दाएं दूसरा कौन है, P है। अब जगह एक ही खाली है, तो जो एक ठो बचा है, कौन बचा है, H के बचा है कि एक ही जगह खाली है, आदमी एक ही गए, तो वहीं पे बैठ जाएगा। बैठा दिए हम लोग। तो T के एकदम बाएं H है, T के एकदम बाएं H है, तो वो पहले से भी है, हम लोग यहाँ देख लिए थे। देखिए अब बाद में क्लियर भी कर दिया। T के एकदम बाएं H है, ठीक सबका चेहरा इधर है केंद्र की ओर, तो T का बाएं और T के ठीक बाएं देखिए H है। और क्या बोल रहा है, तो पूछ रहा है K के एकदम बाएं कौन बैठा है, K के एकदम बाएं। K का चेहरा इधर है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर देख रहा है ऊपर से, हम ही ऐसे नीचे देख रहे हैं, तो इधर दाएं होगा इधर बाएं होगा, मतलब K का बाएं इधर है, K का दाएं इधर है। तो क्या पूछ रहा है, K के एकदम बाएं, तो बायां इधर होगा। K का एकदम बाएं कौन है, R है। K का एकदम बाएं कौन है, R है। किस ऑप्शन में देखिए तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए अगला टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए तो, दिया की पढ़ाई में 5 विषय, अर्थात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाइएगा। दिया के जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए ये भी 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCD और E है। वो सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक अध्ययन करती है, ठीक है। सप्ताह का सोमवार से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अध्ययन करती है। ABCD E विषय है, ठीक है। ABCD E विषय है, सप्ताह के 7 दिन ही है, सॉरी 5 दिन है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन किया जाना, ठीक है। प्रत्येक दिन एक विषय पढ़ेगी, ठीक है। ABCD और E, ठीक है, यही विषय है, केवल एक विषय पढ़ा जाएगा। D या E अध्ययन किया जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए।
क्या बोला, डी और ई पहला और लास्ट दिन नहीं पढ़ा जाएगा। डी और ई ना ही यहाँ सोमवार को पढ़ सकती है वो, और ना ही शुक्रवार को पढ़ सकती है। डी और ई ना ही सोमवार को पढ़ा जाएगा और ना ही शुक्रवार को पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर दिए। डी और ई ना ही तो शुक्र को पढ़ सकती है, ना ही सोमवार को, इन तीनों के बीच में कभी पढ़ेगी वो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, विषय नहीं होना चाहिए। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए हम लोग लिख के रख लेते हैं, ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए, एक कंडीशन दिया। और डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। अच्छा, डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये भी कंडीशन दिया। और बोला ए और बी के बीच केवल एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला, ए और बी के बीच में केवल एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक विषय बैठेगा। अब बी ऊपर या ए नीचे भी हो सकता है। तो बोल रहा है फिर सोमवार के तुरंत बाद कौन सा दिन पढ़ाती है, यही कंडीशन दिया। हम लोग को कुछ नहीं दिया, इसमें कोई भी ठोस वाला चीज़ नहीं दिया जो हम लोग बैठा सकें। अब मान के हम लोग को सवाल बनाना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम आराम समझिएगा। पहले तो बोल दिया कि डी और ई ना ही पहला दिन और ना ही लास्ट दिन वो पढ़ाई करेगी। ठीक है, और ई के तुरंत बाद सी होगा, डी के तुरंत बाद बी होगा। डी और ई तो यहाँ ऊपरे में है, चूँकि बी डी के बाद आएगा, सी ई के बाद आएगा, तो ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं। तो कहाँ कहाँ बैठ सकता है, देखिए दो ही कंडीशन बन सकता है। क्या क्या, या तो यहाँ ई बैठे तो ई के बाद तुरंत सी आएगा, बुध को सी बैठेगी। ठीक है, यदि ई सी यहाँ रखिएगा तो डी बी कहाँ बैठेगा, या तो डी यहाँ बैठे और बी यहाँ बैठेगी। ठीक है, यही ना होगा, डी अच्छा से लिखते हैं, आप समझिएगा आराम से। या तो एक ही कंडीशन हो सकता है, चूँकि नीचे डी ई नहीं बैठेगा तो डी ई तो ऊपर ही है, डी बी से ऊपर ही है, ई सी से ऊपर ही है। तो या तो ई सी को ई के बाद ही बैठना है, बाद बैठा दिए, बी को डी के बाद ही बैठना है, बैठा दिए। या तो ये कंडीशन बनेगा, या तो फिर या तो यहाँ डी बैठ जाएगा, यहाँ बी, पहले यही वाला बैठ जाए, उसके बाद ई वाला बैठेगा, यहाँ ई बैठ जाएगा, यहाँ सी बैठ जाएगा, ई सी। समझ में आ रहा है आपको? पहला वाला तो डी ई नहीं है बैठेगा, तो ना ही डी ऊपर बैठा ना ही ई बैठा, यहाँ भी जगह खाली है हम लोग का। ठीक है, या तो पहले ई सी बैठ जाएगा तब डी बी बैठेगा, या तो पहले डी बी बैठेगा या ई सी बैठेगा। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट से। देखिए यही दो कंडीशन बनेगा, हम लोग लिख दिए दोनों को। अब बोल रहा है ए और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठना चाहिए। तो हम लोग पहला वाला कंडीशन जो ई सी बी डी ई लिखे पहले, इसमें देखते हैं कि ए और बी के बीच एक व्यक्ति बैठने का जगह है। बी इसमें यहाँ माने हैं आप, ई सी डी बी वाला में पहले वाला ई है, पहले हम लोग इस कंडीशन को माने तब माने कि इस कंडीशन में बन सकता है। ठीक है, तो देखिए तो ए और बी के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, तो बी यहाँ है नीचे और कोई दिन खाली नहीं है, बी यहाँ है तो ए यहाँ होना चाहिए, तब ना ए और बी के बीच में एक दिन एक व्यक्ति एक विषय कोई बैठ सकता है। तो बी यहाँ है तो यहाँ तो जगह खाली नहीं है, बी यहाँ है तो यहाँ तो जगह ए का खाली नहीं है, तब ना बीच में कोई बैठेगा, बीचों में यहाँ भरल है, तो ये कंडीशन बनेगा नहीं बनेगा, ये वाला कभी भी नहीं बनेगा, ये वाला सीधा मिटा दीजिए, वो वाला कंडीशन कभी भी नहीं बनता कि चूँकि वैसा खाली ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं, अब उसमें नहीं बैठा तो इसमें बैठेगा, वही करेगा। ए और बी के बीच में एक बैठना चाहिए। हाँ देखिए सोमवार का जगह खाली है, बी है, यहाँ कौन बैठ जाएगा, ए। अब देखिए तो ए और बी के बीच में एक बैठ गया, क्या बैठ गया, तो कौन बन गया हम लोग, देखिए सिंपल सा चीज़ बन गया। सोमवार को ए विषय पढ़ेगी वो, मंगल को डी पढ़ेगी, बुध को बी पढ़ेगी, बृहस्पति को ई पढ़ेगी और शुक्र को सी पढ़ेगी। आप लोग को यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट कर के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को कोई भी ठोस इसमें चीज़ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बोल दिया कि ऊपर डी ई और नीचे डी ई नहीं बैठेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये बोला ठोस, एक बोला ई के तुरंत बाद सी बैठेगा, डी के तुरंत बाद बी बैठेगा। हम एक कंडीशन यहाँ बैठा है कि पहले ई सी बैठ जाएगा फिर बी डी सॉरी पहले हाँ पहले ई सी बैठ जाएगा फिर डी बी बैठ जाएगा, और एक में पहले डी बी को बैठा दिया फिर ई सी को बैठाए। तो इसमें ऐसा करके देखे तो ये वाला कंडीशन नहीं फॉलो किया तो इसको मिटाना पड़ा, तो इसमें नहीं किया तो इसमें करवे कराया, चूँकि यही दोनों में से कोई कंडीशन बनता इसमें कर गया। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या पूछ रहा है, आपको दिक्कत होगा एक बार सिर्फ रिपीट करके देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा।
इसमें क्या हम लोग को पूछ रहा है, फिर सोमवार के तुरंत बाद कौन सा दिन विषय पढ़ती है, सोमवार के तुरंत बाद है मंगल, मंगल कौन विषय पढ़ रहे हैं, देखिए तो डी, किस ऑप्शन में देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला टाइप का सवाल देखते हैं। अगला टाइप का सवाल क्या बोला, कर्मचारी BRGA और M के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है, ठीक है। M को A और G से अधिक वेतन मिलता है, M को मतलब A और G से अधिक वेतन मिलता है, A और G से अधिक वेतन मिल रहा है M को, ठीक है। 5 लोग हैं, M को A और G से अधिक वेतन मिल रहा है। R का वेतन 3 व्यक्ति से कम है। चलिए R का वेतन जो है 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति से कम है, मतलब R यहाँ है। टोटल कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। R का वेतन 3 व्यक्ति से कम है, मतलब एक ठो यहाँ जो बैठेगा उससे बेसी है R का वेतन, बाकी 3 लोग से R का वेतन कम है। B का वेतन सबसे कम है। चलिए यहाँ कंफर्म कर दिया कि B होगा, क्योंकि B का वेतन सबसे कम है, ठीक है। क्या बोल रहा था, R का वेतन मतलब R का वेतन 3 व्यक्ति से कम है, 3 व्यक्ति से कम है, मतलब चौथा में है और सबसे कम B का है, ठीक है। आगे में 3 कौन व्यक्ति हो जाएगा, MAG, यही 3 व्यक्ति होगा, ठीक है। MAG यहाँ कौन बैठ जाएगा, MAG, लेकिन ये यहाँ M हो जाएगा, M A और G से अधिक वेतन का था, लेकिन AG में भी कंफर्म नहीं है कि A का बेसी है कि G का बेसी है, लेकिन E कंफर्म है कि M का E दोनों से बेसी है वेतन। हमारे से पूछ क्या रहा है, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है। दूसरा न्यूनतम वेतन, सबसे न्यूनतम वेतन B का था, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, न्यूनतम वेतन R का है। दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, R का है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 1 मिनट रुकिएगा, ये तो ऐसा हम लोग को पूछवे किया, दूसरा न्यूनतम पूछा तो पहला भी न्यूनतम पूछता तो सबसे कम भैया B का है, न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा, न्यूनतम पूछ रहा है। पहला न्यूनतम है B का, दूसरा है R का, लेकिन तीसरा न्यूनतम पूछता तो A या G दोनों बोलना पड़ता। सबसे अमीर पूछेगा अधिक वेतन तो M का है, चूँकि ये दोनों से भी आगे है और ये तो लास्ट में है ये दोनों। दूसरा सबसे अधिक वेतन वाला तो आपको A या G दोनों बोलना पड़ेगा, चूँकि कंफर्म नहीं है। E कंफर्म है कि M का E दोनों से ज़्यादा है, लेकिन A और G का किसका कम है किसका वैसे ये नहीं बोला, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा आप लोग। देखिए इतना ही सवाल हम आपको जो बताए 5-6 सवाल ही, बस इतना आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। आपका इस चैप्टर से, सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठन व्यवस्था से एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या और आप कोई भी बुक उठा लीजिए और सिटिंग अरेंजमेंट से आप सवाल बैठाइए, बैठक व्यवस्था से, बस इतना ही पढ़ के 5 से 6-7 सवाल पढ़ के आप सवाल बनाइए किसी बुक का। यदि आपका छूट जाए तो कहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।